दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जो संघर्ष विराम यानी सीज फायर हुआ, तब से मैं लगातार बता रहा हूं कि यह सिर्फ एक सीज फायर है। यह अभी स्थायी तौर पर नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि ईरान के मन में किसी भी तरह की टीस नहीं बची, लेकिन इजराइल के मन में बड़ी टीस है। इजराइल के मन में क्या, बेंजामिन नेतन्याहू के मन में टीस है कि हम इजराइल के सामने, इजराइल ये सोच रहा है कि हम गिड़गिड़ाते रहे ईरान के सामने सीज फायर के लिए। आखिरी वक्त तक ईरान नहीं माना भी तब जब 4 घंटे लगातार उन्होंने इजराइल के शहर पर, शिवा पर एक के बाद एक मिसाइल दागकर उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से इजराइल के अंदर इजराइल की सरकार यानी बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लगातार गुस्सा है। वो गुस्सा आज आपको दिखाने जा रहा हूं। हालात ये बिगड़े हुए हैं कि अगर ये लेबनान पर, हिजबुल्लाह पर, गजा पर हमला करके पूरे देश को उलझाकर नहीं रखेंगे तो कल ही पहली फुर्सत में इनकी कुर्सी छीनी जा सकती है। इस तरह के हालात आज आपको दिखाऊंगा। यही नहीं, आपको एक चीज और दिखाने जा रहा हूं। ईरान ने अपना एयर स्पेस खोल दिया। जी हां, यह बड़ी खबर नहीं लग रही होगी आपको, लेकिन इसके आगे की खबर सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। बड़ी खबर यह है कि एयर स्पेस तो खोला, लेकिन पूरी तरह से नहीं। खास तौर पर अमेरिका और अमेरिका परस्त, खास तौर पर वो देश जहां पर अमेरिका के बेस कैंप बने हुए वो, और जिस तरफ इजराइल है, उस इलाके को अब भी बंद करके रखा है। यहां से, यानी वहां से ना उड़ाने आ सकती है, ना वहां उड़ाने जा सकती है। इसके पीछे की वजह क्या है दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, और आपको दिखाऊंगा। एक और देश अजरबैजान की पोल खुली है, और क्या ईरान बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। इस खबर को जरा गौर से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आज की ये बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि अगले कुछ घंटों में कोई बड़ी खबर आ जाए इससे रिलेटेड कि ईरान पर या ईरान की तरफ से हमले की, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ईरान ने जो स्टेप उठाया है वो इंटेलिजेंस की तरफ से मिले हुए जो इनपुट्स हैं उसके आधार पर है। पहले देखिए, ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश की खबर है। ईरान हैज रीओपन्ड इट्स सेंट्रल एंड वेस्टर्न एयर स्पेस टू इंटरनेशनल ओवरफ्लाइट। खबर क्या है इसमें थोड़ा मैं हिंदी में आपको कन्वर्ट करके आसानी से बताता हूं। वहां का जो नागरिक उड्डयन संगठन है उसने सुरक्षा और संरक्षा समीक्षा की। पहले पूरी एक समीक्षा कर ली, सब कुछ ठीक ठाक है नहीं ठीक है, इनपुट विनपुट चेक किए कि ठीक है। उसके बाद घोषणा की कि ईरान ने अपने मध्य और पश्चिमी हवाई क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए फिर से खोल दिया है। ठीक है ना, इसके लिए खोल दिया, ये चाहिए। अब ये देखिए, ये कदम पूर्वी हवाई क्षेत्रों से उड़ान की अनुमति देने से के पहले के निर्णय का विस्तार है। हालांकि देश के उत्तरी, अब आइए इसमें क्या काउंट करते, कौन कौन सा नॉर्थ, इसमें बताया गया नॉर्थ, साउथ और वेस्टर्न, यानी नॉर्दर्न, साउथर्न और वेस्टर्न, ये तीन रीजनों पर अभी पूरी तरह से आने जाने वाली घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें दोपहर 2 बजे तक निलंबित रहेंगी। और जब मैं आपको खबर बता रहा हूं, अभी भी कोई ताजा इनपुट नहीं है कि इसे निलंबन आगे बढ़ाया गया है या नहीं बढ़ाया गया। यह बहुत बड़ी खबर है, यानी निलंबित अब भी कर रखी है। अब आप कहेंगे उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों का जिक्र क्यों कर रहा हूं, तो जरा आप ईरान और समूचे वर्ल्ड के मैप पर जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ईरान के अगर पश्चिम में जाकर देखते हैं तो वो तमाम देश हैं जिसमें इजराइल भी शामिल है। खासतौर पर वो देश हैं जिन देशों में मिलिट्री कैंप किसका बना हुआ, अमेरिका का। अमेरिका बहुत बुरी तरह से बौखलाया हुआ डोनाल्ड ट्रंप कि उसने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। बहुत दिक्कत में चल रहा है ट्रंप, बहुत दिक्कत में चल रहा है अमेरिका। और इजराइल अलग से, तो इजराइल से सटे हुए आपने देखा, ईरान, सऊदी अरब में, ये तमाम देश हैं, ये एक नजर आते हैं इसमें। यदि एक ये पता लगता है चीज है कि इन देशों से कहीं ना कहीं खतरा माना जाता है। इसमें सीरिया भी है, इधर बगदाद, इराक पर भी आपने देखा कि कैसे इराक में भी हमले हुए थे। उधर तुर्की है, चूंकि नेटो का सदस्य देश है वैसे। अब आइए, सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है, सबसे ऊपर एक दिखता है मुझे, वो आता है अजरबैजान। अजरबैजान का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं, तो सुनिए, एक नई खबर निकल कर आई है। ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश की एक खबर है। ये फैसला क्यों लिया गया, निलंबित क्यों की गई है, क्या बड़े हमले की तैयारी चल रही है, ये मैं क्यों कह रहा हूं बार बार, तो समझिए। ईरान के आर्मेनिया वाले राजदूत ने शनिवार को आया, ईरान को खुफिया जानकारी मिली कि हाल के तनाव के दौरान पड़ोसी देशों में छोटे ड्रोन उसके क्षेत्र में घुसे। राजदूत मेहंदी सोवानी ने एयर-1 में कहा कि हमें रिपोर्ट मिली है कि कुछ ड्रोन कुछ पड़ोसी देशों की दिशा से ईरान में आए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने हाल ही में कहा कि अजरबैजानी
समकक्ष से फोन पर बातचीत की जाएगी। मामला गंभीर है, जांच करने को कहा है और उसी के बाद इस पर कुछ कहा जाएगा। यह अपने आप में बड़ा विषय है क्योंकि ये उत्तर में पड़ता है, नॉर्थ में, इसीलिए उसे भी बंद कर रखा है कि कहीं वहां से ड्रोन आकर कोई अटैक तो नहीं कर रहा। देखिए, इसे लेकर एक और खबर आई। इसमें खबर है आर्या नाम के ट्विटर हैंडल से है, लेकिन खबर पढ़िए। इजराइल यूज्ड अजरबैजान टू अटैक ईरान विद ड्रोन्स। ईरान ने ड्रोन से ईरान पर हमला करने के लिए अजरबैजान का इस्तेमाल किया। यह बड़ी खबर है, अजरबैजान का इस्तेमाल इसमें हुआ है और अब भी अजरबैजान का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह इनपुट मिला है। इसके बाद एक तरफा तो शुरू कर दिया अपना एयर स्पेस, लेकिन खास तौर पर अजरबैजान वाला इलाका, इजराइल वाला, वो जहां मिलिट्री बेस है अमेरिका के, उन्हें ओपन नहीं किया ईरान ने। पढ़िए, आर्मेनिया में ईरान के जो राजदूत है मेहंदी सोबानी ईरान पर हमला करने के लिए अजरबैजान का इस्तेमाल किए जाने के सवाल के बारे में पूछे जाने का जवाब दिया। हमें खुफिया जानकारी मिली कि कई ड्रोन पड़ोसी देशों ने अजरबैजान के क्षेत्र से ईरानी क्षेत्र में उड़े। जो राष्ट्रपति है उन्होंने अलीयेव को इस मामले की गंभीरता से जांच करने का निर्देश दिया है। हम इस जांच के नतीजों का इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान जांच के नतीजों के आधार पर ही जवाब देगा। लेकिन एक जवाब दिया गया है, वो जवाब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। एक एसएम फरीद लिखते हैं, खामेनेई को बेहद खराब मौत से बचाया। ये तो मैंने दिखाया था, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। इसका जवाब अब्बास अरागाची ने दिया। आयतुल्ला खामेनेई के प्रति सम्मानजनक रवैया अपनाए, वरना असली ताकत दिखाई तो टूट जाएंगे भ्रम। ये खबर क्या है, पहले देखिए। वर्ल्ड एट वॉर है, उसने खुद इससे छापा, लिखा ईरान इंसल्ट ट्रंप। क्या है, ईरान ने ट्रंप का अपमान किया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने शुक्रवार को कहा, अगर ट्रंप वास्तव में समझौता करने के लिए ईमानदार हैं तो उन्हें खामेनेई के प्रति अपमानजनक और अस्वीकार रवैया त्याग देना चाहिए। उन्होंने कहा, महान और शक्तिशाली ईरानी लोग जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि इजरायली शासन के पास हमारी मिसाइलों से बचने के लिए, पढ़िए, ईरान ने दिखा दिया कि इजराइल के पास हमारी मिसाइलों यानी ईरान की मिसाइलों से बचने के लिए डैडी के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डैडी यानी कि अमेरिका, वो धमकी और अपमानों को बर्दाश्त नहीं करता ईरान। उन्होंने कहा कि अगर कोई भ्रम की वजह से भी बड़ी गलतियां होती हैं तो ईरान अपनी वास्तविक क्षमताओं का खुलासा करने में संकोच नहीं करेगा। उन्हें लगा कोई भ्रम हो रहा है कि हम कमज़ोर हैं, ईरान कमज़ोर है, अमेरिका ज़्यादा ताकतवर है, हम ये कर देंगे, तो एक बार ट्राई कर लो, हम फिर भी नहीं छोड़ेंगे, इस भ्रम को फौरन वहीं खत्म कर देंगे, लिखा हुआ। ईरान ने ये स्वीकार कर, ये तमाम चीज़ें उन्होंने स्पष्ट कर दी। अब चलिए चलते चलते एक महत्वपूर्ण तस्वीर मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये वीडियो ज़रा देखिए क्या हो रहा है वहाँ पर। तो ये वीडियो आप देखते चलिए कैसे, मतलब देखिए ना आप, ये सारे इजरायली हैं दोस्तों, ईरान का या फिर कोई, आप ये सोच रहे हो कि दूसरे देश में रहना। dear friends and dear soldiers, and I feel that we are going to nowhere. It is not clear to me why are we still fighting in Gaza. अब ये सब लोग सड़क पर उतरे हैं। मैंने कहा ना, इन्हीं को उलझा कर रखना चाहता है बेंजामिन नेतन्याहू। क्यों? क्योंकि एक प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी कुर्सी छीनने का डर उन्हें सताया जा रहा है। उन्हें पता है कि ईरान के साथ युद्ध हार चुके हैं, बड़ी मजम्मत हुई है, संघर्ष में ढकेल कर रखा जाएगा। अगर ढकेल कर नहीं रखा गया तो ये सारे के सारे लोग टूट पड़ेंगे, बिल्कुल बांग्लादेश और वैसा ही हाल हो जाएगा जैसा श्रीलंका में हुआ था। इसलिए कभी आप सोच रहे हैं कि लेबनान पर हमला कर दिया, गजा पर फिजूल में कैसे कितना बड़ा हमला किया, ये तमाम चीज़ें क्यों की जा रही हैं? फिलहाल वहाँ गृह जैसे हालात हैं, किसी भी वक्त जनता का गुस्सा अपने 7वें आसमान पर आ सकता है और प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री होने में देर नहीं लगेगी। नमस्कार।